Hello and welcome to Time Edu. So this is our lecture 2.19 for potential and capacitance, chapter 2nd, electrostatics of class 12 physics. In this lecture, we will study action at a point or corona discharge. Okay. So you can see these phenomena on your screen. These are basically due to corona discharge or action at a point. Okay. Now we will understand why these things happen. What is the physics behind the corona discharge? Okay, so you have already seen such type of phenomena. आप लोगों ने अपने घर के आसपास में ट्रांसमिशन लाइंस में देखा होगा, इस तरीके का स्पार्किंग हमेशा होते रहता है, या बिजली का चमकना तो देखा ही होगा। और एक और फिनोमेना आपने देखा होगा कि घर के ऊपर एक नुकीला सा कंडक्टर लगाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें बचाया जाता है लाइटनिंग से। काफी लाइटनिंग जो होता है हमारा बादलों में, और उससे जो गिरने वाला बहुत हाई अमाउंट का चार्ज होता है, वो चार्ज सारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है इस पॉइंट, ये पॉइंटेड जो मेटेलिक कंडक्टर होता है जो हमारे छत के ऊपर या बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर जो लगाया जाता है। उसके पीछे का क्या साइंस है? सो लेट अस सी व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड ऑल दिस कोरोना डिस्चार्ज। ओके, so let us assume that we have two spherical charged conductors. So ये जो green वाला sphere दिख रहा है आपको, इसके पास चार्ज होगा Q1 and this sphere will have charge Q2. Okay, इसका रेडियस मान लेते हैं हम R1 और इसका रेडियस R2. Okay, and इसका पोटेंशियल अभी V1 होगा और इसका पोटेंशियल V2. अब क्या करना है, हमें इन दोनों को कनेक्ट कर देना है एक कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। आपने पिछले लेक्चर्स में ऐसा पढ़ा है कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है जब हम दो कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट करते हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। So what will happen? Potential of both the sphere will become equal. दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे हम। Potential for this spherical charge body will be 1 upon 4 pi epsilon naught. इसके पास चार्ज है Q1 by radius R1. Okay, so this is the potential. ये इस ग्रीन स्फीयर का पोटेंशियल होगा is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2। अब इसमें हमें क्या करना है, R1 से ऊपर नीचे इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड R2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल कम टू नो व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग। अब होगा क्या, इसमें हमें क्या करना है, Q1 अपॉन, देखो 4 पाई R1 R स्क्वायर, इसको हम इस साइड लिखेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर। ओके, तो इनटू दिस विल बी R1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट is equal to again Q2 by 4 pi epsilon naught, sorry epsilon naught हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे R2 स्क्वायर लिखना है। ओके, and here we will have R2 upon epsilon naught। ओके, so देखो ये epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, and we know that 4 pi R1 square is the area for this sphere and as this one Q1 is the charge, तो हमारे पास एक टर्म होता है जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। Sigma 1 is the surface charge density for green sphere, so sigma 1 is equal to Q1 upon 4 pi epsilon naught R1 square. Similarly, sigma 2 will be the surface charge density for blue sphere, this will be Q2 by 4 pi R2 square. So we can rewrite this equation as sigma 1 R1 is equal to sigma 2 R2। तो यहाँ से हम एक कंडीशन पे पहुंचते हैं इस रिलेशन से कि सिग्मा एंड सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एक्चुअली, एक इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम, और रेडियस तो कांस्टेंट सेम रहेगा। इस पर्टिकुलर हम एक स्फीयर के लिए बात करें या कोई भी एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी के लिए बात करें या कोई भी ऐसा सरफेस जो स्फेरिकल हो, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, सिग्मा इनटू radius of curvature of any body, any surface is equal to constant। Okay, so sigma is equal to
कांस्टेंट, आप ऐसा कांस्टेंट कहते हैं तो इसे हम प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस। तो यहां से हमने क्या देखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ओके, सो दिस इज इनवर्सली proportional to the radius of curvature। अब यहाँ पे ये कर्वेचर शब्द का मतलब क्या है इसे मैं समझाता हूँ। जैसे आप मान लो कि कोई हमारे पास इस तरीके का ऐसा करके शेप हमने बना, तो ये एक बॉडी है, ठीक है। तो ये सेम पोटेंशियल, सारा पोटेंशियल इसका आप एक्चुअली देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब इस पॉइंट बी का बात करें तो ये पॉइंट जिस कर्व का पार्ट है उसका ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, वो सो दिस विल हैव रेडियस 1। और यहाँ पे अगर बनाए तो यहाँ का रेडियस छोटा सा होगा इस पॉइंट के लिए। तो ये ही रेडियस ऑफ इस ये पॉइंट, ये जो पार्ट ए बी आप जो ले रहे हो, ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा ना उसका जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सो इस इक्वेशन से या इस कंडीशन से, रिजल्ट से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी रीजन में, किसी भी स्फीयर सरफेस के ऊपर जहां पे आपको चार्ज डेंसिटी आप देखते हो, तो चार्ज डेंसिटी वहां ज्यादा होगा जहां रेडियस छोटा होगा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर where radius is lesser where radius is lesser। रेडियस जिस रीजन में कम होगा उस रीजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ओके, तो जहां पे भी किसी पॉइंट पे आप देखो, जहां पे जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसा करके बनाऊं, ऐसा करके एक सरफेस बनाऊं ऐसा करके, अब देखेंगे ये जो पूरा बॉडी है, इस बॉडी का ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला है। तो इस पॉइंट के पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। जैसे अगर इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट का चाहे इस पूरे रीजन का, इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, इट मींस यहाँ पे चार्ज क्या है, बहुत हाई क्वांटिटी में डेवलप होगा यहाँ पे। और चार्ज बस जब बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे इस रीजन में, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रेजुअली काफी राइज करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके रीजन में राइज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके सराउंडिंग में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब हो जाएंगे ब्रेक डाउन। यानी कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब एयर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्या होंगे, ये हाईली चार्ज डेवलप्ड चार्ज के कारण यहाँ पे जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स होगा सारा मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाएगा। और अल्टीमेटली यहीं पे क्या होगा कि हाई अमाउंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप होगा, तो अगर यहाँ पे हमें कोई कंडक्टिंग सोर्स लगा दे तो आप देखेंगे कि एक स्पार्क का एक फ्लो आपको मिलेगा। या फिर एयर का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि एयर के रीजन में चार्ज आयनाइज हो जाएंगे, तो आपको लाइटनिंग के रूप में वो दिखेगा। तो यही सारा फेनोमेना जो होता है वो आप लाइटनिंग में देखते हो। या कोई अगर एक वैनिटी ग्राफ जनरेटर को आप ले लो, यहाँ पे हाई पोटेंशियल और ये एक न्यूट्रल अगर मान ले कंडक्टर रख दे यहाँ पे, और इसका काफी पोटेंशियल को बढ़ा दे, यानी कि एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 10⁶ वोल्ट के से ज्यादा अगर हम कर दे सपोज, ठीक है, मतलब अराउंड से ज्यादा अगर करते हैं, ठीक है, तो इसके रीजन में क्या होगा, एयर ब्रेकडाउन होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ का जो एयर पार्टिकल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है, वो सब कंडक्टिंग हो जाएगा। और ये चूंकि अनचार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा चार्ज इसके तरफ जाना चाहेगा। तो दैट्स व्हाई देयर यू विल सी कि यहाँ पे एक चार्जिंग का जो है ना एक फ्लो आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा और काफी ज्यादा लाइटनिंग यहाँ दिखेगा। तो सिमिलर थिंग हैपेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ फेनोमेना, जो भी आपने देखा जहाँ पे लाइटनिंग होता है या फिर आप इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देखते हो बहुत हैवी ट्रांसमिशन लाइंस में, ये सारा इसी सब रीजन की वजह से होता है। So we come to know about that the smaller the radius of curvature, the larger is the charge density. Okay, and the end of the conductor which has very small curvature will have large charge accumulated, as you can see in this two figure। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इसका कर्वेचर कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ज का एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफी ज्यादा होगा। The result, the electric field near this edge is very high and it ionizes the surrounding air. Okay, and the positive ions will get repelled at the sharp edge of the negative ions are attracted towards the sharper edge। और क्या होगा कि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके सारे पॉजिटिव आयंस होंगे वो रिपेल्ड हो जाएंगे और नेगेटिव आयंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो सब बेसिकली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस रिड्यूस द टोटल चार्ज
of the conductor near the sharp edge, and this इसी पॉइंट को हम कहते हैं एक्शन एट पॉइंट्स, या यहीं पे जो आप देखते हो जो फिनोमेना होता है इसी कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है. This is all about corona discharge and action at points. So this is all about corona discharge and action at point in this lecture. So thanks for watching. God bless you all.